मेरे को पता है रौनक बेटा स्पैमर्स आ गए हैं। देखो पता क्या है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इस तैयारी में ना सबके बस की बात नहीं होती है। ये सारे बच्चे बाद में पता क्या होते हैं, सब मिलेंगे मंजिल में। सर बेसिक से पढ़ाइए, जो बच्चे लिखते हैं ना वो ये होते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना बेस पूरा खराब किया होता है और एग्जाम के बाद उनको लग रहा होता है अपना कॉलेज मिलने वाला है और घर को रियलिटी पता लगेगी, अभी तो छुपा हुआ है सब कुछ, सब कुछ छुपा हुआ है। पेरेंट्स भी विश्वास करके बैठे हैं, इनके एक्सक्यूजेस को रीजन समझते हैं। एक टाइम के बाद बेटा कोई नहीं मानेगा तुम्हारी बात, ठीक है। आप कितने बच्चों ने ये चीज फील करी है, वर्ड्स देखे हैं, जब सिलेक्शन होता है जो बच्चे आते हैं ना उनके कमेंट्स के नीचे उल्टा पुल्टा लिखा होता है, खासकर, ठीक है उल्टा पुल्टा तो चलो सबकी आदत ही हो चुकी है, ठीक है, किसी ना किसी को डिमीन करने की, लेकिन एक वर्ड आप लोगों ने कॉमन देखा होगा, वो मैं स्टेटमेंट बताता हूं, जिनके मार्क्स नहीं आए उनके साथ आज कोई नहीं खड़ा है। कितने बच्चों ने ये नोटिस किया है? और मैं ये बहुत फर्मली बोलता हूं, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूं, बहुत बच्चों को हर्ट करती होगी, करनी भी चाहिए, क्योंकि वो सच बात है। कितने बच्चों ने देखा है कि आज तो देखो ये सिलेक्शन वाले बच्चों के साथ खड़े हैं, देखना आप ये नोटिस करना, दिस इज द सैडेस्ट मेंटालिटी जो मुझे अपने बच्चों के अंदर बहुत खुंदस दिलाती है। हां, हम अपने सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि 2 साल उसने हमारी कदर रखी, समझ रहा है। अगर तेरे को भी ऐसा फील होगा ना तो समझ लेना बेटा, पढ़ा तो मैं सभी को रहा हूं, हर टीचर हर बच्चे को पढ़ा रहा है, टीचर का कंट्रीब्यूशन 5% है, हर एक इंडिविजुअल टीचर की बात बोल रहा हूं तेरी तैयारी में, सब तेरे ऊपर है। जब हमारी कही हुई बात पर बच्चा मेहनत करता है, अपने इनपुट्स लगाता है, स्ट्रगल करता है, सीखता है, आगे बढ़ता है, हमें खुशी होती है। और जिस दिन वो सक्सेसफुल होता है और वो अगर 5 मिनट का प्रेजेंस मेरा डिमांड करता है, जिससे उसकी लाइफ में शायद कोई वैल्यू एडिशन हो या उसका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो या उसकी सिर्फ हैप्पीनेस हो, हम करेंगे। अब तेरे को भी अगर वैसा ही चाहिए तो तेरे को भी सिलेक्शन चाहिए होगा बेटा। हम सभी को बराबर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तू बराबर पढ़ने की कोशिश नहीं करता है, ठीक है। जिनको जाना है यू आर गुड टू गो, आप आराम से क्लास को लीव कर सकते हैं। जिनके मार्क्स 100 पार नहीं होते ना, वो ज्ञान देते हैं 300 वाले बच्चे को कि ऐसा दिख रहा है, ऐसा चल रहा है, ऐसा। अरे भाई तेरे बस की बात नहीं है उसके बराबर बैठने की, क्या बात कर रहा है, ठीक है। हाँ, लाइफ में 1000 पैरामीटर्स होंगे जिसमें तू अच्छा होगा, ठीक है, तू उससे बहुत अच्छा होगा, रनिंग में होगा, तू उससे बहुत अच्छा लुक्स में होगा, तू उससे बहुत अच्छा बात करने में होगा, तू उससे बहुत अच्छा सोशली होगा, लेकिन जिस गेम में बैठा था ना बेटा तू उसके साथ, उसमें तू हार गया है, ये एक्सेप्ट कर ले। तेरे को और कभी रेस लगानी हो, किसी और पैरामीटर पे लगानी हो, हरा लियो उसको, लेकिन जिस रेस में तू 11वीं की स्टार्टिंग में बैठा था उसके साथ, उसमें तेरे को उसने हरा दिया है, दिस इज द ट्रुथ। जिस दिन रिजल्ट आएगा पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत हार्श रियलिटी कन्वर्ट होती है बेटा, बहुत हार्श रियलिटी कन्वर्ट होती है। तो मैं आप सभी लोगों को बोलता हूं बहुत पेशेंस के साथ पढ़िए, क्योंकि आपको लग रहा होगा आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे तो हो जाएगा, होता है उससे, सबका नहीं होता बेटा, जो कंसेप्चुअली करेक्ट होता है उसी का ही फायदा होता है। आइए, बहुत बुरा लगता है पता है, बुरा इस बात का नहीं लगता कि ठीक है तेरे को कदर नहीं है, बुरा इस बात का लगता है कि तू उसी गड्ढे में गिरेगा और फिर बाद में तू पूरी दुनिया को दोषी बनाएगा, विक्टिम मेंटालिटी बन जाएगी तेरी, और लाइफ में ऐसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे भाई। तू मेहनत कर, नहीं हुआ सिलेक्शन, मैं लिटरली बता रहा हूं, तू कुछ ना कुछ अच्छा कर ले जाएगा। सिर्फ आईटी से ही सब कुछ नहीं होता सर, सिर्फ एनआईटी से ही सब कुछ नहीं होता है, विल पावर से होता है, ठीक है। लेकिन अगर तेरी विक्टिम मेंटालिटी हो गई, हमेशा सिंपैथी सीख करने की मेंटालिटी हो गई, बिलीव मी तू कुछ नहीं कर पाएगा, खत्म हो जाएगा। हार्डवर्क करना सीख लीजिए, ये वही समय है जहां पर आप सीखते हैं, और जैसा आपका एक बार मेंटल स्टेटस बन जाता है, अगर आप हार्ड वर्किंग बन गए, you can deal with problems. I'm not saying you can solve all the problems, but you can at least have the will to deal with the problems. कईयों के अंदर हिम्मत नहीं होती है उस प्रॉब्लम को डील करने की, और लिटरली बता रहा हूं लाइफ तमाचे मारेगी 25 के बाद, 25 से 30 के बीच में इतने तमाचे पड़ेंगे ना, तब समझ आएगा तेरे को कि तूने अपनी लाइफ के साथ क्या किया है।
अभी फैमिली की डिपेंडेंसी तेरे को फील होती है, आई नहीं है, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि तू ही करके देगा तो घर चलेगा। 25 के बाद आ जाएगी बेटा। यहां से सिर्फ 6-7 साल का अंतर है। जैसे तू 1 साल उड़ा दिया ना, वैसे 5 साल और उड़ेंगे, फिर तेरे को फील होगा कि भाई अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, अब 25-30 हजार की जॉब से काम नहीं चलेगा। तो समझ करके अपने समय को स्पेंड करिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। लाइफ में बहुत तरीके होते हैं अच्छा कमाने के लिए, अच्छी लाइफ जीने के। आपने इसको चूज किया है। अब अगर आपके दिमाग में डबल थॉट आ रहा है कि ये नहीं बेटर है, वो बेटर है, तो राइट नाउ अभी इसको छोड़ करके दूसरा कर लीजिए। क्योंकि नहीं तो फिर तू बाद में यही एक्सक्यूज बनाएगा, सर मुझे नहीं करना था, सोसाइटी का प्रेशर था, मुझे तो पता ही नहीं था। अब पता लग रहा है ना तेरे को, तो राइट नाउ छोड़ करके दूसरा कर ले। कम से कम एक्सक्यूजेस के साथ जिंदगी नहीं काटेगा। रीजंस होंगे कि क्यों मैंने छोड़ा, और रीजंस होंगे कि क्यों मैंने दूसरी चीज करी। मतलब आप लोगों को कंटेंट पढ़ाए या आप लोगों को मॉरली सिखाए कि कैसे लाइफ जीनी होती है भाई।